Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today idiom and phrases. और आज हम idiom and phrases की 9 क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 8 क्लास को अपलोड कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ idiom and phrases की। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि सारे idiom and phrases बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी की सभी पोस्टों के लिए। और भी जितने एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी में इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इडियम एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है आज का 209 मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है? अ मैन ऑफ क्वालिटीज़, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी योग्य किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए क्या है, एबल है, मतलब सुयोग्य है, इसके अंदर बहुत अच्छी वो अधिक एबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए, अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अ मैन ऑफ क्वालिटीज़ तो उसको बोलते हैं सुयोग्य व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ स्पीड होता है अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उत्साह से और एनर्जी से फुलफिल है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम मैन ऑफ स्पिरिट, मतलब अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति है, उत्साहित व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा होता है अ वीक पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी डिसीजन लेने में एकदम से नहीं ले सकता और वीक है, अपने किसी भी कार्य को करने में, अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्ट्रा। वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, अ वीक पर्सन। नेक्स्ट है मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है चीज़ों का भी, और एज में भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है नॉलेज का, और भी ज़्यादा जो हमारे कुछ इमोशनल एंड फिजिकल और मेंटली बहुत सी ज़्यादा नीड्स होती है, प्रॉब्लम होती है, उन सब के बारे में जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अनुभवी व्यक्ति। जैसे कि हमारे मतलब बड़े लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, तो इसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड होता है ट्रू टू वंस वर्ड, मतलब अपने शब्दों के द्वारा जो इंसान जो कमिटमेंट करता है और उसको पूरा करने का वादा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड, मतलब जुबान का सच्चा। मेयर्स नेस्ट माने होता है अ फॉल्स इन्वेंशन, झूठी अफवाह से रोमर्स तो होते हैं, तो उनको बोलेंगे मेयर्स नेस्ट, झूठी अफवाह को बोलेंगे मेयर्स नेस्ट, फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट है मिडास टच। मिडास टच होता है अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, मतलब जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो जाए। जैसे कि होता है ना एक वो होता है पारसमणि, उसको याद नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे उसको टच कराते किसी भी मेटल से, तो वो क्या का बन जाता है, गोल्ड का बन जाता है ना। तो ऐसे ही है मिडास टच है, मतलब एक जादुई शक्ति, जिस काम में भी कोई हाथ लगाए तो वो क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, लाभदायक होता है, तो ऐसे ही टच को बोलेंगे, ऐसी ही शक्ति को कह लेंगे मिडास टच। नेक्स्ट है माइंड्स मैटर्स। माइंड्स मैटर्स होता है टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। माइंड्स मैटर्स होता है टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि कोई भी अगर किसी राइटर्स वगैरह होते हैं या फिर कोई स्पीच डिलीवर करते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा हाई फाई ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि कॉमन लोग उसको जानते नहीं, उसको समझ नहीं पाते कि बोल क्या रहा है कोई इंसान में, मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया। तो ऐसे व्यक्ति से अलग कुछ लोग होते हैं जो कि कॉमन लैंग्वेज में किसी अपनी जो भी है नॉवेल्स या कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं ना, पोएम्स वगैरह, तो जो कि आम लोग को सबको समझ में आती है, कॉमन लैंग्वेज में होती है, तो ऐसी ही जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइंड्स मैटर्स। माइंड्स मैटर मतलब होता है ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल शिष्टाचार वे में अपने कार्य को करते हैं
और अपने मतलब बिहेवियर में, अपनी पोजीशन में, सब में मतलब एक शिष्टाचार को फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही मतलब मैनर्स को कहेंगे टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, मतलब अपने व्यवहार को सही से प्रॉपरली कहते हैं टेक केयर करने को बोलेंगे माइंड, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। हम जैसे कह सकते हैं कोई भी अगर ऐसे गलत मैनेज कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को सही से नहीं कर रहा है, अपने काम को प्रॉपरली सही टाइम से शिष्टाचार वे में नहीं कर पा रहा, तो हम कह सकते हैं प्लीज़ माइंड वंस पीस एंड क्यूज। मिस द बीट होता है टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी होता है अवसर खोना, मिस द बीट होता है मिस द बीट हो गया टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर खोने को बोलेंगे हम मिस द बीट। नेक्स्ट है मदर बीट, मदर बीट होता है कॉमन सेंस, मदर बीट क्या हो गया कॉमन सेंस, जैसे कि कोई भी किसी बात करता है तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं, यू हैव कॉमन सेंस या यू हैव मदर बीट, कि एवरी पर्सन हैव मदर बीट, मतलब थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस सभी रखते हैं। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ होता है टू ट्राई वंस बेस्ट, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए धरती आसमान एक कर देना, है ना, आकाश पाताल एक करने को बोलेंगे मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब पूरा 100% अपनी पूरी प्रैक्टिस लगा देने को बोलेंगे हम मूव हेवन एंड अर्थ। ऐसे कि आई डू माई हेवन एंड अर्थ टू स्टडी SSC, है ना, मतलब मैंने SSC की पढ़ाई के लिए पूरा धरती आकाश मतलब आसमान एक कर दिया, इसे हम कहते हैं लेकिन कोई करता थोड़ा ना। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया पता है, इसमें हो गया हाइपरबोल, क्योंकि ये अत्यधिक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, लेकिन इस सब को जब हम यूज करते तो इससे हमारी लैंग्वेज थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है और अच्छा भी लगता है ऐसा सुन के, हाँ कि सच में हम इतनी ही मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है मस्ट क्राई एंड लिटिल वूल मच अडोर अबाउट नथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब राई का पहाड़ बनाना, राई मतलब कितनी छोटी होती है और उसका पहाड़ बनाने को, मतलब एक तो छोटी मोटी चीज़ को उसका इतने अधिक एक्सप्लेन करके एग्जरेट करके और शोर शराबा करके उसको इतना बड़ा कर देती कि वो एक झगड़े का कारण ही बन जाती है, तो ऐसे बोलेंगे लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और उस चीज़ को बारे में इतना बात करके उसको बहुत अधिक बड़ा बनाने को बोलेंगे मच क्राई एंड लिटिल वूल मच अडो, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट है नैरो स्केप या क्लोज शेप, नैरो स्केप या क्लोज शेप होता है यहाँ पर है टू इसके वाया लिटिल मार्जिन, मतलब बहुत ही किनारे से बचने को बोलेंगे, बाल बाल बचना, मतलब जब ऐसे कोई ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है ना, हम बहुत किनारे से किसी चीज़ से बचते हैं, किसी इंसिडेंट से या कुछ चीज़ से, तो हम बोलेंगे नैरो स्केप से या क्लोज शेप कि मैं आज बाल बाल बच गया, आई सेव नैरो स्केप। निकनेम होता है नाउन यूज टू एड्रेस समवन विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ है जो लगातार परेशान करे, है ना, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द, जैसे कि अफ्रीकन जो लोग होते हैं ना उनकी थोड़ी उनके स्किन का कलर बहुत डार्क होता है ना, और कुछ अमेरिका में भी लोग ऐसे थे, तो उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता था निकनेम, जो लगातार मतलब परेशान करते, उनको बहुत ज़्यादा परेशान फील होती थी लोगों को, मतलब ऐसा था अमेरिका में और अफ्रीका में कि जो उनकी स्किन का कलर ज़्यादा डार्क होता था उनको किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता, तो उनको अलग रखा जाता था, मतलब इस तरह से उनसे भेदभाव किया जाता था। तो नाउन यूज टू एड्रेस समवन विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, मतलब जोक में मजाक बनाना उनका या फिर उनको फ्रस्ट्रेट करना, चिढ़ाना, तो बोलेंगे हम निकनेम। 9 days वंडर, 9 days वंडर होता है समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे कि ये भी कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, कम सुख जो होता है या 4 दिन की चांदनी, है ना, कम समय का सुख को बोलेंगे हम 9 days वंडर। नेक्स्ट है निप इन द बड, निप इन द बड होता है टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज,
नीप इन द वर्ड होता है किसी चीज़ को आरंभ में ही नष्ट कर देने को बोलेंगे हम नीप इन द वर्ड। टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल, मतलब कोई चीज़ जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है उसको तभी नष्ट कर देने को बोलेंगे नीप इन द वर्ड। नल एंड वॉइड माने होता है इनअफेक्टिव, इनअफेक्टिव होगा नल एंड वॉइड। नेक्स्ट नर्स अ ग्रूज, नर्स अ ग्रूज होता है बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, शत्रुता भाव कायम रखने को बोलेंगे हम नर्स अ ग्रूज। ऑली टंग होता है फ्लैटरी वर्ड्स, मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर हम तारीफ़ करते हैं जबकि वो एक्चुअल में तारीफ़ नहीं होती, मतलब अत्यधिक तारीफ़ करने को बोलेंगे हम ऑली टंग या खुशामद की भाषा। ऑली टंग होता है फ्लैटरी वर्ड्स, चापलूस जो करते हैं लोग उनको बोलते हैं ना। नेक्स्ट ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड होता है विजिलेंट, विजिलेंट मतलब कोई भी चीज़ के लिए हम जब अवेयर बिल्कुल सावधान हो जाते तो उसको बोलेंगे हम ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड सचेत रहना। यस आई एम ऑन वंस गार्ड टू डू दिस टॉपिक। ऑन वंस लास्ट लेग्स होता है क्लोज टू कोलैप्सिंग, खत्म होने की स्थिति में होने को बोलेंगे ऑन वंस लास्ट लेग्स। ऑन वंस लास्ट लेग्स होता है खत्म होने की स्थिति में होने क्लोज टू कोलैप्सिंग। नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल होता है फॉर द लास्ट टाइम या कंक्लूसिवली, हमेशा के लिए काम ख़त्म करना, मतलब लास्ट में जो एंड होता है किसी काम को ख़त्म कर देते तो हम बोलेंगे वंस फॉर ऑल, इट्स ओके वंस फॉर ऑल हो चुका है ख़त्म हो गया। ओपन क्वेश्चन होता है अ क्वेश्चन विच में हैव मोर देन वन आंसर। ओपन क्वेश्चन क्या हो गया, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है उसको बोलते हैं हम ओपन क्वेश्चन। ठीक है, आज और ये लास्ट इडियम फ्रेजेस था आज का, और आज हमने कितने इडियम फ्रेजेस पढ़ लिए हैं 232 को एक्सप्लेन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।